तो विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान बीज निगम के घपलों और प्रमाणित बीजों में हुई गड़बड़ी का मामला छाया रहा। भाजपा विधायकों ने ही बीज निगम की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए घोटाले के आरोप लगा दिए। भाजपा विधायक विद्या शंकर नंदवान ने सवाल उठाते हुए कहा कि बीज निगम में बीज माफिया हावी हो रहे हैं और कोटा में गेहूं के प्रमाणित बीज तैयार करने में भारी गड़बड़ी भी हुई है। बीज निगम के सीड प्रोडक्शन प्रोग्राम में किसानों से गेहूं का जो बीज तैयार करने के लिए दिया गया उसमें मिलावट थी और जिस कंपनी ने घटिया बीज किसानों को बांटे उस कंपनी ने नाम बदलकर फिर नए सिरे से कारोबार शुरू कर दिया है। नंदवाना के सवाल पर कृषि मंत्री प्रभुलाल ने कहा कि 2 दोषी कर्मचारियों को एपीओ कर दिया गया है और मामले की जांच चल रही है। जांच रिपोर्ट के बाद कार्रवाई की जाएगी। वहीं मंत्री के जवाब के बाद भाजपा विधायक चंद्रभान सिंह आकिया ने और भी गंभीर सवाल उठा दिए। आकिया ने कहा कि जब चित्तौड़ में पिछली बार 90% तक फसलें खराब हुई थी, इसके बावजूद किसानों से 100% बीज निगम ने बीज कहां से खरीदा था। कृषि मंत्री ने कहा कि प्रमाणीकरण बीजों में गड़बड़ी की है तो ऐसे अफसरों की जिम्मेदारी तय होगी और उनके वेतन से वसूला जाएगा। तो वहीं आपको बता दें कि प्रदेश के आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों को दिए जा रहे पोषाहार का जायका अब जल्द ही बदल सकता है। पोषाहार में अभी दलिया और खिचड़ी दिए जाते हैं। भाजपा विधायक रामचंद्र सुनारीवाल के सवाल के जवाब में महिला और बाल विकास मंत्री अनीता भदेल ने कहा कि आंगनबाड़ी बच्चों को दिए जाने वाले पोषाहार में बदलाव के लिए जल्द ही रेसिपी कमेटी की बैठक होगी। रेसिपी कमेटी की बैठक में पोषाहार का मेन्यू बदला जाएगा ताकि बच्चों को और ज्यादा स्वादिष्ट पोषाहार मिल सके। भदेल ने कहा कि आंगनबाड़ियों को प्री स्कूल की तर्ज पर ही चलाया जा रहा है और इसलिए ही वहां पर एनटीटी शिक्षक लगाए जा रहे हैं। 1100 एनटीटी शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया भी चल रही है। तो भाई चित्तौड़गढ़ यूआईटी को 37 गांवों की जमीन का हस्तांतरण और किस्म नहीं बदलने का मामला शून्यकाल में छाया रहा। बीजेपी विधायक चंद्रभान सिंह आकिया ने शून्यकाल में ये मुद्दा उठाते हुए कहा कि चित्तौड़गढ़ यूआईटी को 37 राजस्व गांवों की जमीन दी गई है। यूआईटी का गठन हो गया है लेकिन किस्म का बदलाव नहीं होने से विकास रुक गया है और इस पर यूडीएच मंत्री राजपाल सिंह शेखावत ने कहा कि राजस्व विभाग ऐसी जमीन का तुरंत यूआईटी को ट्रांसफर कर देना चाहिए। जमीन की किस्म बदलने के 3 तरीके हैं। तीनों ही तरीकों में से जिसमें भी कम समय लगेगा, परीक्षण करवाकर चारागाह जमीनों का किस्म परिवर्तन हो जाएगा। भाजपा विधायक जोगराम पटेल और नरपत सिंह राजवी ने भी चारागाह जमीन की किस्म नहीं बदलने से हो रही परेशानी का मामला उठाया। तो भाई बीजेपी विधायक अलका सिंह गुर्जर ने बांदीकुई नगरपालिका में भ्रष्टाचार का मामला विधानसभा में उठाया। ध्यानाकर्षण के जरिए ये मुद्दा उठाते हुए गुर्जर ने डीएलबी निदेशक पर मिलीभगत के गंभीर आरोप लगा दिए। अलका सिंह ने कहा कि नगरपालिका में भारी वित्तीय अनियमितताएं हो रही है और अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त है। ईओ और डीएलबी डायरेक्टर पर मिलीभगत से भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए। विधायक अलका सिंह ने स्वतंत्र एजेंसी से अब जांच की मांग की है। इस पर यूडीएच मंत्री राजपाल सिंह शेखावत ने कहा कि बांदीकुई नगरपालिका में भ्रष्टाचार की 21 शिकायतें सामने आई है और मंत्री ने आश्वासन दिया कि इस मामले की उच्च स्तरीय कमेटी ऑडिट करेगी जिसकी मॉनिटरिंग खुद मंत्री स्तर पर होगी। पूरे मामले में दोषी पाए जाने पर अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। बांदीकुई नगरपालिका में भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा है और वहाँ पर एक ईओ था नरसी लाल, उसने अवैध ज़मीनों पे कब्जा करा रखा था, अवैध तहखाने बना रखे थे और उस संबंध में शिष्टमंडल व्यापारियों का, जनप्रतिनिधियों का मुझसे मिला था। मैंने डायरेक्टर के पास भेजा और उस बात को करीब 1 वर्ष हो गया है। डायरेक्टर ने अभी तक उसकी जाँच नहीं की है, जांच पेंडिंग ही बताई जा रही है। उसके अलावा स्वच्छता मिशन का जो आवेदन आए थे, एक व्यक्ति को उस मिशन के अंतर्गत लाभान्वित नहीं करवाया गया।
मुख्यमंत्री बीपीएल आवास योजना के 49 लाख राज्य सरकार की तरफ से दिए गए थे। एक पैसा उस नगर पालिका में खर्च नहीं हुआ। अलवर, भिवाड़ी और एनसीआर क्षेत्र में बिल्डर्स की धोखाधड़ी का मामला भी सदन में गूंजा। भाजपा विधायक रामहेत सिंह यादव ने शून्यकाल में ये मामला उठाते हुए कहा कि यादव ने कहा कि अलवर भिवाड़ी में बाहर के कई बिल्डर्स ने लोगों को लुभावने वादे करके फ्लैट बंगले बुक कर लिए, लेकिन आज तक कब्जा नहीं दिया। जमीन दूसरे बिल्डर को बेच दी गई और लोग फ्लैट्स के लिए अब चक्कर काट रहे हैं। लुभावने विज्ञापन देकर बिल्डर्स ने बुकिंग कर ली, लेकिन नक्शा ही मंजूर नहीं किया गया। वहीं यूडीएच मंत्री राजपाल सिंह ने कहा कि बिना नक्शा पास कराए बिल्डर बुकिंग नहीं कर सकता, और अगर बिना नक्शा पास कराए किसी बिल्डर ने बुकिंग की है तो ये आपराधिक कृत्य है और इसकी शिकायत दीजिए, जांच की जाएगी। विधायक रामहेत सिंह यादव ने गृह मंत्री से बिल्डर्स की धोखाधड़ी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। इस पर गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया ने भी कहा कि गृह विभाग शिकायत मिलने पर ही कार्रवाई कर सकता है। यूडीएच के पास इस तरह के कई मामले हैं तो लिख कर दे, हम कार्रवाई जरूर करेंगे। तो वहीं दूसरी तरफ जैसलमेर जिले में औरन और गौचर की जमीनों पर भूमाफियाओं के कब्जे के मामले में भाजपा विधायक शैतान सिंह ने राजस्व मंत्री को घेर लिया। शैतान सिंह ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जरिए औरन की जमीनों पर अतिक्रमण का मामला उठाया। राजस्व मंत्री अमराराम ने इसके जवाब में जैसलमेर और बाड़मेर की औरन की जमीनों के आंकड़े गिनाने शुरू कर दिए। मंत्री ने कहा कि जैसलमेर जिले में औरन की जमीनों पर अतिक्रमण के 4 मामले सामने आए हैं। अतिक्रमियों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दे दिए हैं। वहीं मंत्री के जवाब पर सवाल उठाते हुए शैतान सिंह ने कहा कि मंत्री जी ने जवाब देने की महज औपचारिकता निभाई है। जब इतना मामला गंभीर था तो पूरा विवरण क्यों नहीं दिया गया। वहीं भाजपा विधायक छोटू सिंह भाटी ने भी औरन की जमीनों का रिकॉर्ड दुरुस्त करवाने की मांग रख डाली। तो वहीं राज्य सरकार ने 7 जिलों के प्रभारी सचिव बदल दिए हैं। श्रीगंगानगर, टोंक, सवाई माधोपुर, अलवर, झुंझुनू, जैसलमेर और अलवर के प्रभारी सचिव बदले गए हैं। राज्य सरकार ने इसके आदेश भी जारी कर दिए हैं। श्रीगंगानगर जिले में डॉक्टर पृथ्वीराज की जगह वाणिज्य कर आयुक्त टी रविकांत को टोंक में सुनिश्चित कर दिया है। वहीं राठौड़ की जगह रोडवेज एमडी राजेश यादव को नया प्रभारी सचिव लगाया है। अलवर में मुकेश शर्मा की जगह आपदा राहत सचिव रोहित कुमार प्रभारी अब नए सचिव होंगे। वहीं झुंझुनू जिले में ललित मेहरा की जगह गृह विभाग के सचिव संदीप शर्मा। तो वहीं सवाई माधोपुर की बात करें तो राजेश्वर सिंह की जगह पीएचईडी के सचिव सुबीर कुमार बनाए गए हैं। वहीं जैसलमेर में रजत मिश्रा की जगह रिवर बेसिन अथॉरिटी के आयुक्त मदन सिंह काला को प्रभारी सचिव लगाया गया है। वहीं श्रीमत पांडे की जगह श्रम विभाग के सचिव रजत मिश्रा को अजमेर जिले का नया प्रभारी सचिव लगाया गया है।